okay, baby is crying continuously. Let her cry first and then I will gonna to shoot the video. I can't do anything. I just wait कि कब वो चुप हो जाएगी and फिर मैं वीडियो बनाऊंगी. So guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss the things जैसे कि last जो मेरी वीडियो थी that is about minimal jewelry. Now today we are going to talk about the mistakes which we do when we purchase the jewelry and we can avoid these mistakes while purchasing the jewelry. आप easily इन चीज़ों को अपने दिमाग में कंसिडर करके रख सकते हैं जब भी आप कभी ज्वेलरी परचेज करने जा रहे हो. दैट विल डेफिनेटली गोना टू हेल्प यू एंड आपके ज्वेलरी कलेक्शन को बहुत प्यारा सा और स्लीक सा बना देंगी ये एडवाइस अगर आप उनको ज़रूर से फॉलो करते हैं. तो फर्स्ट थिंग आप अपने दिमाग में रख सकते हैं दैट इज़ जो हम सभी लेडीज़ करती हैं कि हमें कोई भी चीज़ पसंद आ जाती है वी आर जस्ट गोइंग टू परचेज दैट. अगर वो अफोर्डेबल है तो हम और भी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हाँ ठीक है 100 में 150 में 200 में 500 तक मिल रही है ठीक है ले लेते क्या है वही इतने कम में मिल रही है तो वी कैन टेक दैट. बट वी हैव नॉट टू डू दैट. हमें वो नहीं करना है. अगर हमारे को कोई भी चीज़ पसंद आ रही है और हमारे यूज़ में नहीं है हमें उसे नहीं लेना है. अगर हम उसे ले लेंगे ये सबसे बड़ी गलती है जब भी हम ज्वेलरी पीसेस के बारे में बात करते हैं. मैक्सिमम ऑफ अस हम ऐसा ही करते हैं. अगर हमें कोई चीज़ रीज़नेबल मिलती है तो हम उसे ले लेते हैं. हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. इससे क्या होता है कि आपके पास ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड आपने उसको खरीद तो दिया बट आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट कि अगर आपको नीड नहीं है डोंट परचेज ज्वेलरी एट दैट टाइम. सेकेंड पॉइंट जो ज्वेलरी परचेज़ कर रहे हैं वो ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू योर ओकेज़न आप परचेज़ करें. कि अगर आप देखें कि अपकमिंग क्या क्या ओकेजन्स हैं लाइक अगर फेस्टिवल्स हैं तो आप उस टाइम पे जब मार्केट गए हुए हैं तो आप कुछ अच्छी झुमकीज़ अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं. या फिर अगर आप वेस्टर्न पहन सकते हैं तो कुछ प्यारे प्यारे हुप्स अपने लिए ले सकते हैं. स्टड्स ले सकते हैं. तो इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू द ओकेज़न. सो यू कैन परचेज ज्वेलरी जब आपको पता हो कि अब नेक्स्ट अपकमिंग जो ओकेज़न है वो ये है एंड उस ओकेज़न के अकॉर्डिंग आप अपनी ज्वेलरी को जो है वो खरीद सकते हैं. थर्ड पॉइंट जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं वाइल परचेजिंग ज्वेलरी इज दैट थर्ड थिंग यू कैन कंसिडर इन माइंड वाइल ज्वेलरी शॉपिंग. आप जो ध्यान में रख सकते हैं दैट इज़ आप वही ज्वेलरी को परचेज़ कीजिए जो कि आपको देख के ऐसे लगता है कि हाँ आई कैन रीस्टाइल दिस. रीस्टाइल कह सकते हैं या फिर आप उसको बहुत ज़्यादा वेज में या बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं. जैसे इस तरीके के जो हुप्स हैं आप इसको मतलब आप डेली भी पहन के जा सकते हैं. आप हर एक कुर्ती के साथ इसको पहन के जा सकते हैं. अगर आपने वेस्टर्न पहना है तो आप पहन के जा सकते हैं. नॉर्मल ऐसे टी शर्ट कुछ ऐसे आपने पहने हैं आप उसके साथ में पहन के जा सकते हैं. जस्ट एक हल्का सा बन बनाया ये ईयरिंग्स पहने एंड यू आर गुड टू गो. इस तरीके के ईयरिंग्स में इन्वेस्ट कीजिए आप. थर्ड ये पॉइंट है जो कि आप मैनी टाइम्स पहन सकते हैं. उस तरीके के ही आपको ईयरिंग्स परचेज़ करने चाहिए या उस तरीके की ज्वेलरी ही आपको लेनी चाहिए जिसको जैसे कि अगर आप मान लो लॉन्ग नेकलेसेस पहन रहे हैं तो द थिंग्स विच आर इन ट्रेंड डोंट रन बिहाइंड द ट्रेंड्स. जो भी ट्रेंड चल रहा हो उन ट्रेंड्स के पीछे हमको नहीं जाना है कि हाँ ये भी ट्रेंड में है तो ये भी ले लिया ये भी ट्रेंड में है तो ये भी ले लिया. डोंट गो बिहाइंड द ट्रेंड्स. जस्ट वही वाली ज्वेलरी आप परचेज़ कीजिए जिस ज्वेलरी को आप मैनी वेज में पहन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि बस ट्रेंड में आई आपने ले ली आप उसे नहीं पहन रहे हैं वो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा. तो डोंट बाय दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी जिसे आप नहीं बार बार पहन सकते हैं. तो यू कैन टेक दिस पार्ट आल्सो इन माइंड. नाउ द फिफ्थ पॉइंट जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं वाइल परचेजिंग द ज्वेलरी दैट इज़ फेस की शेप को ध्यान में रखिए. आपके बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए. आपकी नेक को ध्यान में रखिए एंड देन परचेजेज ज्वेलरी जो है वो ध्यान में रख सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट थिंग आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप मान लो आपका जो फेस है वो काफ़ी छोटा है शेप में एंड आप बहुत बड़े से हुप्स उसके साथ में पहन रहे हो दैट विल नॉट गोना टू लुक गुड. या बहुत बड़ा फेस है उसके साथ में बहुत बड़े हुप्स पहन रहे हो दैट विल नॉट गोना टू लुक गुड. वो बहुत हैवी सा आपको फील करवाएगा और आपका फेस बहुत छोटा और ईयरिंग्स बहुत बड़े तो आपके फेस को बहुत छोटा फील करवाएंगे. तो अवॉइड दैट थिंग. या फिर अगर आपकी नेक बहुत छोटी है एंड आपने बस चोकर पहन लिया है तो वो आपको अच्छा लुक नहीं देंगे. इंस्टेड ऑफ आप एक लॉन्ग काइंड ऑफ कोई नेकलेस पहन रहे हैं आपकी नेक छोटी है तो वो आपकी नेक में भी एक अच्छा इल्यूजन को ऐड करेंगे. तो परचेज दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी जो कि आपके
अच्छी लगती है उस तरीके की आप जो है ज्वेलरी परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ईयरिंग्स को ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा ना हो कि छोटा सा फेस है, बड़ी बड़ी सी आपने झुमकियाँ ले ली, नो, नॉट परचेज दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंगली, आप नेक के अकॉर्डिंगली, आप लाइक हैवी आपकी बॉडी है तो उसमें आप जो है स्लीक और मिनिमल काइंड ऑफ ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक आपको स्लीक सा लुक देगी, राइट। तो इस तरीके की ज्वेलरी को आप ऐड कर सकते हैं। दीज आर मोर थिंग विच यू कैन टेक इन माइंड जब आप ज्वेलरी शॉपिंग पे जा रहे हों, खासकर जब आप किसी वेडिंग के लिए परचेज कर रहे हैं या किसी फेस्टिव के लिए कोई आपके फंक्शन है उसके लिए परचेज कर रहे हैं, तब आप इसको ज़रूर से ध्यान में रख सकते हैं कि आप कोई भी इस तरीके का कलर बेस्ड काइंड ऑफ हैवी नेकलेस या हैवी पीस ऑफ ज्वेलरी नहीं परचेज़ करें। लाइक उसके बजाय आप जो है किसी भी एक न्यूट्रल काइंड ऑफ, जैसे कि आप गोल्डन ले लें या आप सिल्वर ले लें या फिर आप जो है रोज़ गोल्ड में ले सकते हैं, इस तरीके के पीसेस में आप इन्वेस्ट करें या इस तरीके के कलर में इन्वेस्ट करें जो कलर मैक्सिमम आउटफिट्स के साथ जा सके। मैक्सिमम आपकी जो साड़ी कलेक्शन है उसके साथ जा रहा है, आपकी जो लहंगे हैं उनके साथ जा रहा है, तो दैट काइंड ऑफ पीसेस में आप इन्वेस्ट करें। इस तरीके का कोई कलर ना ले लें, जैसे कि आपने मैजेंटा कलर ले लिया है या फिर आप पर्टिकुलर रेड ले रहे हैं या फिर आपने कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा फिक्स करके कोई कलर आप ना परचेज़ करें, क्योंकि वो क्या है उसी आउटफिट के साथ में, जैसे कोई आपने टील में जो आपका कोई आउटफिट था ना, आपने टील कलर में ले लिया है, टील ब्लू में, टील ग्रीन में, इस तरीके के जो आपके जो बेसिक कलर्स नहीं है उस तरीके के कलर्स में इफ़ यू आर बाइंग समथिंग तो आप जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे कि आप उसी आउटफिट के साथ में बस उसको पहन सकते हैं, या फिर उसी कलर के आपके पास कपड़े होंगे तो आप पहन पाएंगे, आपके पास अलग कलर के कपड़े होंगे तो आप उनको नहीं स्टाइल कर पाएंगे। सो डेफिनेटली कीप दैट पार्ट ऑल्सो इन माइंड कि आप कॉन्ट्रास्ट में इस तरीके की चीज़ लीजिए कि अगर आपने इस तरीके का कोई लहंगा खरीदा है तो उसकी जो आपकी जो भी उसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, जो वर्क हो रखा है, वेदर इट इज़ इन सिल्वर और इन गोल्ड, और अगर वो थोड़ा सा शाइनी लुक में है तो उस तरीके के आप जो कंट्रास्टिंग में आप हैवी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके वो मैक्सिमम आउटफिट्स के साथ चली जाएगी। अगर आप पर्टिकुलर कलर बेस कोई चीज़ खरीद लेंगे तो यू कैन रिस्ट्रिक्टेड ऑन दैट पार्ट कि आपको बस उसी ड्रेस के साथ में उसको स्टाइल कर सकते हैं या उसी कलर के साथ में। तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस थिंग इन योर माइंड जब भी आप ज्वेलरी को परचेज़ करने जा रहे हों। गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस थिंग एंड ये डेफिनेटली आप इन आइडियाज़ को ट्राई कीजिएगा और आई एम 101% श्योर कि ये आपको ज़रूर से हेल्प करेंगे जब भी आप ज्वेलरी शॉपिंग पे जा रहे हैं। ज़रूर से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं या ये वीडियो दोबारा देख करके जा सकते हैं। तो ये आपकी ज्वेलरी कलेक्शन को बहुत ही एक नीट एंड फाइन ज्वेलरी कलेक्शन बना देंगे कि आप उनको अच्छे से स्टाइल भी कर पाएंगे और आपको देखकर भी उनको अच्छा लगेगा और आपको साथ में ही आपका लॉट ऑफ मनी जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर यू कैन कीप इन माइंड जब भी आप ज्वेलरी शॉपिंग पे जा रहे हैं। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ इफ़ यू लाइक really. Second thing, comment कीजिए which part you like the most and which idea is your most favorite idea, तो उसको comment कीजिए. Third, share my videos with your friends and family. Please help me to grow our channel. मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। आवाज़ आती है मेरी कम आती है, कोशिश करें। हमारे पास आई फॉरगॉट बोलने की कोशिश करती हूँ, शी जस्ट कीप ऑन ट्राइंग।